नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 4420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा इतिहास का, आधुनिक भारत का इतिहास। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का कितना महत्व होता है। इस बुक से हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में टकरा जाता है। आधुनिक भारत की इतिहास आज शुरू करने जा रहा है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें चैप्टर होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा, जो भारत में आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में किया था। और कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जामोरिन, जो स्थानीय शासक था कालीकट का। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन यानी कि कोची में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में हुआ था। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापारी को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। चलिए अब विभिन्न देशों की खोजकर्ता की बात करते हैं। इधर खोजकर्ता हो जाएगा, इधर देश हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन कुक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किया था। बर्थोलेम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप, जो दक्षिण अफ्रीका को खोज किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा को। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज अर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड, जो वर्तमान में नीदरलैंड में है। चलिए अब भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कैसे हुआ उसका बात करें। इधर कंपनी हो जाएगा, इधर देश हो जाएगा, इधर स्थापना हो जाएगा, इधर भारत में प्रथम फैक्ट्री जो खोला किस स्थान पर खोला वो हो जाएगा। चलिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यह पुर्तगाल का था और इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ और भारत में प्रथम फैक्ट्री भारत के कोचीन में खोला था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यह ब्रिटेन का था और इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और भारत में के सूरत में प्रथम फैक्ट्री खोला था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यह हॉलैंड का था और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ और भारत के मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री खोला था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यह देश डेनमार्क का था और इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ और भारत के त्रिकोबार में प्रथम फैक्ट्री खोला था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यह फ्रांस का था और इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ और भारत के सूरत में प्रथम फैक्ट्री खोला था। यूरोप वासियों का भारत आगमन क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली भारत आया था, उसके बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटिश आया, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया, उसके बाद स्वीडिश आया। यूरोप शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 ईस्वी में भी यही गए थे।